जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं बृहस्पति के गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। बृहस्पति का राशि परिवर्तन एक लंबे समय के लिए होता है, जब भी होता है, और बृहस्पति के राशि परिवर्तन से जीवन में उथल पुथल यानी कि शुभ और कहीं कुछ कमजोरी अवस्था ऐसी पाई जाती है। बृहस्पति एक बहुत शुभ ग्रह हैं और बृहस्पति शुभ ग्रह के साथ साथ जीवन में शुभता प्रदान करने वाले ग्रह हैं, विद्या प्रदान करने वाले ग्रह हैं, संतति प्रदान करने वाले ग्रह हैं और आपको कुमति दूर करके सुमति प्रदान करने वाले ग्रह हैं, यानी कि सद्ज्ञान को प्रदान करने वाले ग्रह हैं। आपकी जन्म पत्रिका में, आपके बच्चों की जन्म पत्रिका में बृहस्पति किस स्थिति के हैं, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। बृहस्पति अगर मकर राशि के हों तो ये नीच राशि में चले जाते हैं, और बृहस्पति यदि कर्क राशि के हों, कैंसर राशि के हों, तो ये उच्च स्थिति के होते हैं। अब बृहस्पति को हम कैसे शुभ स्थिति में लाएं, उसके लिए भी हम इस अंक में आपको उपाय बताएंगे। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन, हालांकि दिन बहुत शुभ है, 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन बृहस्पति अपनी सब राशि मीन राशि से निकल करके मेष राशि में पदार्पण करेंगे, और मेष राशि में करीब करीब ये 2024 की 1 मई के आसपास तक ये मेष राशि में रहेंगे 2024 तक। और मेष राशि में जब ये परिवर्तन होंगे, इनका प्रवेश होगा, और हमने बताया जैसे कि 2024 की 1 मई के आसपास तक ये वहाँ रहेंगे, तो कभी मार्गी होंगे तो कभी वक्री स्थिति में चलेंगे। उस समय में जब मार्गी या वक्री की स्थिति आती है, वक्रीपन की स्थिति आती है, तो उसमें हम आपको उसके उपाय अलग से उस समय में बता देंगे। लेकिन 22 तारीख को हो सकता है हमारा ये कार्यक्रम आप 22 तारीख के बाद भी सुन रहे हो, तो इसमें बताए गए जो भी उपाय हैं, जब भी आप ये हमारा अंक सुने देखें, आप वो उपाय कर लेना, क्योंकि बृहस्पति हैं, मामूली ग्रह नहीं हैं, बहुत बड़े ग्रह हैं। हालांकि इस समय गुरु अस्त चल रहे हैं और ये अस्त अवस्था में ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। करीब 30 तारीख के आसपास, 30 अप्रैल के आसपास बृहस्पति पुनः उदित हो जाएंगे। किसी पंचांग के अनुसार 28 तारीख भी बताई गई है, लेकिन मुख्यतः हमने कई पंचांगों को देखा है तो 30 अप्रैल के आसपास ये उदित अवस्था में भी आ जाएंगे। अब 22 तारीख को जब सुबह सुबह ग्रह परिवर्तन होंगे, यानी कि बृहस्पति मीन राशि से निकल करके मेष राशि में पदार्पण करेंगे, उस समय में आकाशीय कुंडली क्या बन रही होगी, ग्रहों की क्या स्थिति होगी, आइए एक नज़र आप देखें। 22 अप्रैल सुबह 5:16 पर जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, तब देखें उस समय क्या योग बनेगा ग्रहों का। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। मेष लगन की कुंडली के हिसाब से लगन में ही सूर्य भी वहीं हैं, बुध भी वहीं हैं, गुरु भी वहीं हैं और राहु भी वहीं है। गुरु और राहु आने की वजह से ये गुरु चांडाल योग की उत्पत्ति भी होती है। द्वितीय भाव में शुक्र और चंद्र की स्थिति रहेगी, तृतीय में मंगल की, भाव से मतलब तृतीय मिथुन राशि में, आप मिथुन राशि मान के चलें, और इस कुंडली के हिसाब से सप्तम में केतु, एकादश में शनि, ये स्थिति उस समय की ग्रह चाल की रहेगी। ये तो हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। अब हो सकता है आपकी किस लगन की कुंडली है, उस हिसाब से अलग अलग उनका प्रभाव आएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, बृहस्पति अपनी राशि से निकल करके मेष राशि में जा रहे हैं। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शुभ परिणाम मिलेगा। लेकिन चिंता की विषय है बृहस्पति का राहु के साथ आना। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में गुरु राहु के साथ जब बैठते हैं तो ये गुरु चांडाल दोष बन जाता है। लगन में बैठे हैं, लगन में ही गुरु चांडाल भाव बनेगा, मन व्यथित सा रहे, मन कंपित सा रहे, मन की विचार धारणाएं जल्दी जल्दी बदलें, आपके फेस की वैल्यू कमज़ोर हो सकती है। द्वितीय में वाणी की वैल्यू, धन भाव कमज़ोर हो सकता है।
तृतीय में आपका जोश, आपका पराक्रम शिथिल पड़ सकता है। चतुर्थ में सुख भाव में यह स्थिति आपके सुख में कमजोरी ला सकती है। पंचम में उदर रोगों से संबंधित, हालांकि पेट रोग में राहु को भी अग्रणी माना जाता है, बृहस्पति को भी माना जाता है, लेकिन बृहस्पति को इतना नहीं माना जाता। बृहस्पति को खास तौर से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बृहस्पति को मानी जाती है, लेकिन गुरु का योग बैठना बृहस्पति के साथ और पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित रोगों की भी उत्पत्ति हो सकती है। और बच्चों की विद्या या जो दिमागी काम के करने वाले लोग हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे ही अप टू हम 12 पार्ट तक जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियाँ मिलेंगी। अब हमें करना क्या है? हमारा तो वही सीधा साधा पैटर्न है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देवों के देव हैं, जैसे महादेव हैं, ऐसे ही ग्रहों में बृहस्पति भी अग्रणीय देवता हैं। आपको उनकी पूजा करनी है। आप उनकी पूजा करेंगे, कुछ विशेष उपाय करेंगे, आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बृहस्पति जो हैं करीब करीब एक राशि में 1 साल, सवा साल, 1.5 साल तक रहते हैं। इस बार हमने आपको कब तक बताए हैं? 2024 के 1 मई के आसपास तक की स्थिति बताई है। करीब करीब 12, साढ़े 11, 12 साल के बाद बृहस्पति की स्थिति जो है वो किस में आ रही है? मेष राशि में आ रही है। शनि एक राशि पर करीब करीब 2.5 साल रहते हैं। पूरे शनि का एक चक्र पूरा होने में करीब करीब 30 साल लग जाते हैं। अब जब आपकी कुंडली देखी जाती है उसी से बहुत लोगों की एज निर्धारण हो जाती है। खैर, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरु चांडाल दोष अगर बन रहा है तो वहाँ सूर्य की स्थिति भी है, सूर्य ग्रहण भी बन रहा है। हालांकि सूर्य और बृहस्पति आपस में मित्र हैं, शत्रु नहीं है, लेकिन राहु और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा ठीक नहीं है। अब कोई भी ग्रह जब परिवर्तित होता है तो वातावरण पे, पर्यावरण पे, पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, कोई भी हो, सबके ऊपर ग्रह अपना आंदोलन करते हैं, आंदोलित ग्रह जरूर करते हैं। तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अशुभ प्रभाव ना आए, हम क्या करें? उपाय नंबर 1 और सबसे बड़ा उपाय सभी के लिए एक उपाय, क्या? जो व्यक्ति अपने गुरु की शरण में बहुत मन से हैं, गुरु की शरण में भी कई मन हो जाते हैं व्यक्ति के। बहुत लोग तो लालच में गुरु बनाते हैं, लालच में बस हमारे काम बन रहे हैं तो गुरुजी बढ़िया है, और काम नहीं बन रहे हैं तो फिर कोई और गुरुजी देख लेंगे। जो व्यक्ति अपने गुरु की शरणागत हैं, गुरु की शरण में हैं, तो उनका बृहस्पति जो देव हैं, गुरु हैं, वो कुछ भी अहित नहीं होगा। हालांकि कोई भी ग्रह किसी का अहित नहीं करता, हमारी कर्म चाल होती है। और वो कुंडली में भी एक तरह से एक गणित है कि बृहस्पति यहाँ आएंगे तो ऐसा फल मिलेगा। बृहस्पति आपको बेकार नहीं कर रहे, बृहस्पति आपको अशुभ फल नहीं दे रहे, लेकिन गणना है ऐसी। ठीक है, समझ जाइए हमारी बात को। तो जो अपनी गुरु की शरण में है, गुरु के शरणागत हैं, उन्हें कुफल नहीं मिलेगा, सुंदर फल की प्राप्ति होगी। जो अपने इष्ट मंत्र को पढ़ते हैं, अपने गुरु मंत्र को पढ़ते हैं, दैनिक संध्या साधना बहुत अच्छे प्रकार से करते हैं, गायत्री के साधक हैं, देवी माता के साधक हैं, लड्डू गोपाल के साधक हैं, विष्णु के साधक हैं, गुरु भगवान के साधक हैं, आपकी साधना यदि प्रतिदिन अच्छे से हो रही है, किसी भी तरह से आपको इस ग्रह के परिवर्तन होने से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बात तो ये हुई। अब जब आप इतनी अच्छी साधना में हैं, आप गुरु की शरण में हैं, फिर डर काहे का? लेकिन बहुत लोग हैं जो भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छे से आराधना नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते। तो हम सबको कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे कि 22 तारीख का दिन अक्षय तृतीया का है, और उसमें एक पूजन, उपाय नंबर 2, एक विशेष पूजन 11 बजे से हम भी करवा रहे हैं। भगवती देवी माता का पूजन है, लाइव टेलीकास्ट रहेगा हमारे मुख्य चैनल प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाले पर, उससे आप जुड़ जाना। तो भी समझ लेना कि आज गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है, और इधर से इतना बड़ा पूजन, 3 घंटे का पूजन है जो हम आपसे कराएंगे। उसका क्या प्रोसीजर है
वो आप हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, एक दो दिन पुरानी वाली, वो हमारी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो इस पूजन से भी जुड़ेंगे, इस विशेष पूजन को भी गुरु के परिवर्तन के दिन करेंगे, वो भी बिल्कुल न घबराएं, है ना। खुशखबरी प्लस पॉइंट, देवी माता की कृपा जहाँ होती है, सूर्य चांद सितारे भगवती के सामने झुकते हैं, है ना। जैसे भगवान शिव महादेव चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण करते हैं, ऐसी भगवती के अंग अवयवों में ये नवग्रह वास करते हैं। किसी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आम सबके लिए हम एक उपाय बताते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी समय भगवान विष्णु को, गुरु ग्रह को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए पंचोपचार पूजन शाम के समय या किसी भी समय, सुबह के समय कर लेना। धूप दीप, पीला फूल चढ़ाना, पीला लड्डू चढ़ाना, पीला तिलक लगाना, पीला तिलक अपने मस्तक पे लगाना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना, या विष्णु जी के 108 नाम पढ़ लेना। विष्णु सहस्त्र नाम की 9 पुस्तकें या 11 पुस्तकें अक्षय तृतीया के दिन 22 अप्रैल के दिन आप बांट देना, मंदिर में दे आना। गौ माता को 9 पीली रोटी, आटे में थोड़ी हल्दी मिला करके 9 पीली रोटी बना करके, क्योंकि 9 का अंक जो है 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि के स्वामी गुरु हैं। 9 पीली रोटी बना करके गाय को खिला देना, हल्का सा घी लगा करके गौ माता को खिला देना, गौ माता को प्रणाम कर लेना। समस्त देवी देवताओं का वास गौ में होता है। गौ माँ कामधेनु है, इसलिए आपका अहित हो ही नहीं सकता, ठीक। और ये हमारे हाथ में ये जुपिटर माउंट होता है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये जुपिटर माउंट है। यहाँ पीले रंग का तिलक लगा लेना सीधे हाथ में और मस्तक पे लगा लेना ओम गुरुवे नमः बोल करके। एक माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस बीजात्मक मंत्र की कर लेना, बस समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको थर्सडे के दिन क्या करना है। मई महीने तक, 2024 के मई तक भी आप चाहो तो एक उपाय कर सकते हो। प्रत्येक थर्सडे मस्तक पे हल्का सा पीला तिलक या जुपिटर माउंट पे ओम गुरुवे नमः बोल के लगा लिया करो। मेल फीमेल कोई भी हो, सीधे हाथ में लगेगा या कंठ पे लगा लिया करो। और बृहस्पतिवार के दिन 2 पीली रोटी गौ माता को खिला दिया करो। 3-4 महीने कर लो, फिर चाहे आप आगे, आपकी समझ है, लेकिन 3-4 महीने करेंगे बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। और हर बृहस्पतिवार मुश्किल से 2-2.5 मिनट लगते हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस बीजात्मक मंत्र को जपने में। तो हर बृहस्पतिवार इस बीजात्मक मंत्र की एक माला कर लिया करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। और कभी कभी बृहस्पतिवार के दिन, अब तो हर काम आदमी अपने मूड से करता है, जब आपका अच्छा मूड हो तो विष्णु सहस्त्र नाम को सुन सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ सकते हो, या विष्णु जी के 108 नाम पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। इतना यदि आप इनमें से जो भी उपाय आपको सहज लगे, हाँ पहले दिन थोड़ा सा कर लेना, नहीं तो जो पूजन बताया उससे भी जुड़ जाना। हर बृहस्पतिवार एक पीला तिलक, विष्णु जी के 108 नाम, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, गाय को पीली रोटी। 2-4 महीने दे लो भैया, आपके ऊपर बृहस्पति का किसी भी प्रकार से कुफल असर नहीं आएगा, बुरा असर नहीं आएगा। राहु के साथ बृहस्पति की जो चांडाल युति बनती है, गुरु चांडाल युति बनती है, इसका भी कोई नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं आएगा। और जिसके बृहस्पति सौम्य हो जाते हैं, विद्या उसे प्राप्त होती है, यश उसे प्राप्त होता है, उसके घर के पुत्र कलत्र सुंदर बने रहते हैं, उसके घर में लक्ष्मी का वास रहता है। जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है, उसके घर में स्थायी लक्ष्मी वास करती है। और जो कामधेनु गौ माता को बृहस्पतिवार के दिन हल्दी मिला करके या केसर मिला करके, हल्का सा दूध भी उसमें मिला लो, आटे में मिला करके ऐसी पीली रोटी गौ माता को खिलाता है, शानदार तरीके से उसे लाभ मिलता है। बस मेरे साथ को किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं, ये उपाय करिए, लाभ मिलेगा। और हमारी ये वीडियो जन हितार्थ के लिए, जो बहुत लोग डर जाते हैं ना, राशि के ऊपर ये नकारात्मक असर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, भैया जैसे कर्म किए फल तो वैसा ही मिलेगा। लेकिन अच्छे उपाय करने से कहीं ना कहीं भगवान चमत्कार करते हैं,
मिरेकल आज भी होते हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे। बस ये हमारी वीडियो आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि जिन लोगों को सभी के लिए बृहस्पति परिवर्तन हो रहे हैं, तो बाकी अन्य लोग भी ये बृहस्पति से संबंधित, गुरु गोचर से संबंधित ये विशेष उपाय कर सकें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।